वंदे मातरम, आदाब, सत श्री अकाल। हम नए नाम से यदु क्लासेस के नाम से जुड़ चुके हैं आपके यूट्यूब चैनल में और मैं शिवम सर मैं आपको रीजनिंग करा रहा हूं। और मैं एक बात कहूंगा कि रीजनिंग, मैथ और जीएस तीनों करा दूंगा। टेंशन नहीं लेने का है। मैं टेट सीटेट एंड क्वालिफाई हूं और टेंशन नहीं लेने का है कि भाई साहब मैथ रीजनिंग जीएस बिल्कुल अलग कंटेंट से कराऊंगा। बिल्कुल शायद जीएस नहीं हो पाए, शायद जीएस नहीं करा पाऊं, पर मैं मैथ रीजनिंग की गारंटी लेता हूं। मैथ रीजनिंग को आपको निचोड़ दूंगा, पूरा निचोड़। हाँ, कहां तक पहुंचे थे हम? वहां तक पहुंचे थे कि हमने कैलेंडर में वर्षों को समान करना सीख लिया था, वर्षों को देख लिया था कि कौन कौन सी वर्ष कैसे कैसे कितनी बार साल बाद समान होती हैं। तो मैं एक बार फिर बताना चाहूंगा, एक बार बस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए कि 2025 के बाद ऐसी कौन सी साल होगी जिसका पूरा कैलेंडर समान होगा। 2025 के बाद ऐसा कौन सी साल होगी जिसका पूरा कैलेंडर समान होगा? जल्दी से बता दें। 2025 के बाद ऐसी कौन सी साल होगी जिसका पूरा कैलेंडर समान होगा? तो मैंने बताया था, बस आपको देखो महीने समान देखने हैं तो महीने के विषम दिन ध्यान रखने हैं। जब साल समान देखनी है तो बस लीप ईयर और साधारण वर्ष की साल समान देखनी है। क्या देखना है मुझे कि 2025 मेरी, अगर देखो एक बात और है कि अगर 2025 है, अगर 2025 है तो 2025 के बाद ऐसी कौन सी साल आएगी? तो देखो 2025 एक हमारी कैसी वर्ष है? पहले सबसे पहले देखेंगे हम, साधारण वर्ष है। और आप सभी लोग जानते हैं साधारण वर्ष से साधारण वर्ष, क्योंकि इसमें भी 365 दिन, इसमें भी 365 दिन, इसमें भी 365 दिन। और साधारण वर्ष से साधारण वर्ष, क्योंकि अगर भैया साधारण वर्ष से लीप वर्ष समान देखेंगे तो क्लियर सी बात है, आप एक बात ध्यान रखना, साधारण वर्ष से अगर लीप वर्ष समान देखेंगे तो एक बात क्लियर याद रखनी है कि साधारण वर्ष से लीप वर्ष अगर हम समान देखते हैं तो क्लियर सी बात है कि जो लीप वर्ष होती है, जो लीप वर्ष होती है वो हमारी 366 दिन की होती है। और 366 दिन की कहां से? और इसमें अगर 28 फरवरी आएगी, इसमें 28 फरवरी आएगी, इसमें भी 28 फरवरी आएगी, और 28 फरवरी आके इसमें आएगी 1 मार्च, और इसमें आएगी 29 फरवरी। यहीं से दिन कल अलग अलग समान हो जाएगा अगर आ भी जाती है तो। क्लियर सी बात है। आगे बढ़ेंगे, क्या सोचेंगे हम? अब साधारण वर्ष से साधारण वर्ष सीखा है, कोई भी हो, बस आपको अगर लीप वर्ष से लीप वर्ष देखेंगे, साधारण वर्ष से साधारण वर्ष देखेंगे। क्लियर सी बात है। साधारण वर्ष से लीप वर्ष से साधारण वर्ष। अब देखिए 2025 हमारी साधारण वर्ष से साधारण वर्ष के लिए 365 दिन होते हैं। 365 दिन के लिए हमें कितने विषम दिन? एक विषम दिन लेंगे। 365 दिन के लिए एक विषम दिन लेंगे। क्लियर सी बात है, क्लियर सी बात है। 365 दिन के लिए एक विषम दिन लेंगे तो एक विषम दिन, अब बताइए 26 में, 26 हमारी कैसी लीप ईयर है? 26 हमारी लीप ईयर नहीं है, साधारण वर्ष है, तो साधारण वर्ष के लिए भी कितनी लेंगे? एक लेंगे। 27 कैसी है? एक लेंगे। 28 हमारी लीप ईयर है तो 2 लेंगे। 29 हमारी एक लेंगे तो एक लेंगे। जहां 7 हो जाए वहीं रुक जाएंगे तो 3 2 5 1 6, जो 30 आएगी 2000 वो 7 हो जाएगी। 7 से 7 कट जाएंगे। इसके बाद जो दिन आएगा, क्योंकि 7 और 7 जो एक एक करके जो विषम दिन बच रहा था वो पूरे सप्ताह में कन्वर्ट हो गया, और सप्ताह में कन्वर्ट हो गया तो क्लियर सी बात है 2025 के बाद ऐसी कौन सी साल आएगी? 2031 आएगी। कि कौन सी साल आएगी? 2031। आप सभी लोग जो पहली बार देख रहे हैं वो लाइक कर लें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर लें। तो क्या बताना चाह रहा हूं मैं? 2031। और मैं इसमें एक सारणी बताऊंगा, वो सारणी फेल हो जाती है 28 6 11 11। आप सभी लोग यूट्यूब चैनल पे जो देख रहे हैं 28 6 11 11, सभी लोग जानते हैं कि लीप ईयर में 28 जोड़ दो, लीप ईयर में 28 जोड़ दो, 6 जोड़ दो, 11 जोड़ दो, 11 जोड़ दो। और जो मैं क्वेश्चन पूछूंगा वो 101% आप गलत बताओगे। 101%, 101%। आप उन चीजों से वाकिफ नहीं हो पाते हो। 101%, 101% आप वो गलत बताओगे जो मैं क्वेश्चन पूछूंगा। हर क्वेश्चन में 28 से 11 11 फॉलो नहीं हो सकती है। हर क्वेश्चन में 28 से 11 11 फॉलो नहीं हो सकती है। आप लोगों को समझ में आ रहा है? हर क्वेश्चन में 28 से 11 11 फॉलो नहीं हो सकती है। तो क्लियर सी बात है, आपको 2031 ऐसी साल है
2025 का जो कैलेंडर होगा वो 2031 का कैलेंडर होगा। आ जाइए सभी लोग जानते हैं कि अब हमने सीखा है कि 28 6 11 11। मैंने कल पिछली वाली वीडियो में एक सबके 28 साल वाला भी करके दिखा दिया था कि ये कैसे बनता है। आप पहले कंसेप्ट सीख गए कि नहीं, बताओ सीख गए कि नहीं, क्लियर है। अब कंसेप्ट सीख गए तो क्लियर सी बात है 28 से जब अगर कोई लीप ईयर होती है, जब लीप ईयर होती है और ये लीप ईयर के एक साल बाद, लीप ईयर 1 ईयर, लीप ईयर +2, लीप ईयर +3, तो इस समय कैसे जोड़ेंगे वो मैं बताऊंगा, आपको टेंशन नहीं लेने की है कि 28, इसमें 28 साल जोड़ दूं, इसमें 6 साल जोड़ दूं, इसमें 11 साल जोड़ दूं, इसमें 11 साल जोड़ दूं। ठीक है सर, मैं बताऊंगा ये क्या होता है। इसमें 28 साल जोड़ा, उसमें 6 साल जोड़ा, उसमें 11 साल जोड़ा, 28 6 11 11। हमें ध्यान ही रखना है कि 28 6 11 11, 28 6 11 11। हमें क्या ध्यान रखना है बताइए, 28 6 11 11। क्लियर सी बात है। जब हम 28 से 11 11 पढ़ेंगे तो आराम से पढ़ेंगे, दिक्कत लेने की बात नहीं है, अपने आप है। ठीक है, हाँ 28 6 11 11। अब आपको समझ में आएगा, यहाँ पे क्या समझ में आएगा मैं बताऊंगा, दिखाऊंगा आपको कि 28 से 11 11 के बाद आपको एक चीज देखने को मिलेगी। अब देखिए 28 से 11 11, अगर मैं 2012 की बात करूं तो 2012 एक हमारी क्या है, लीप ईयर है। आपको अगर ऐसा पूछ ले कि 2012 के बाद ऐसी कौन सी साल आएगी कि समान होगी, तो आपको ध्यान रखना है कि 2012 में हम कितने जोड़ते हैं, 28 जोड़ते हैं। 28 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2040 आएगा। आई बात। अब आई बात लीप ईयर की एक साल, तो लीप ईयर के एक साल बाद क्या आएगा 2012 के बाद, 13 का अगर पूछ ले तो कितनी जोड़ेंगे, 6 जोड़ेंगे। 2013 के बाद 6 जोड़ेंगे तो 2019 आएगा। क्लियर सी बात है। 2014 की अगर बात कर ले, 2000 लीप ईयर के 2 साल आगे। आपको फिर कहोगे सर हमें ऐसे कैसे पता करेंगे, मैं वो भी बताऊंगा कि आप कैसे पता करोगे। ये 2014, तो इसमें कितना जोड़ना है, 11 जोड़ना है। 11 साल बाद 2025, 2015, इसमें कितना जोड़ना है, 11 जोड़ना है, और 2026। ठीक है सर, 2014 के बाद 25 आएगी, 2015 के बाद 26 आएगी। आपको ये बात समझ में आई कि नहीं आई, ये बताइए पहले। क्लियर है कि नहीं है, क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब आइए 2012 के बाद 28। अब आप सर कहो कि हमें पता कैसे पड़ेगा, बिल्कुल आप क्वेश्चन ले लीजिए कि 2039, आप क्वेश्चन ले लीजिए कि 2039। अब इसमें भाग दीजिए 4 का, 4 नेम, केवल 4 में पीछे का भाग दे दिया, आप आगे का भाग मत दो। 4 के मैंने विभाजित नियम भी पढ़ाया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है विभाजित नियम की, खखोर डालो भैया, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, अब 2039 की अगर बात करूं मैं कि 2039 के बाद ऐसी कौन सी साल होगी जिसका कैलेंडर पूर्ण रूप से समान होगा, तो आप क्या आंसर दोगे, 2000। तुरंत 4 का भाग देके देखोगे, 4 नेम 36, 4 नेम 36, इसमें 4 का भाग दिया, 4 नेम 36, तो देखो तुरंत दिमाग में आ गया, 4 नेम 36 भैया। जो 36 थी वो लीप ईयर थी। 36 के बाद कितना रिमाइंडर बचा इसमें, 3, कितना, 3 बचा। तो तुरंत लीप ईयर के 28 6 11 11, लीप ईयर के 3 साल, लीप ईयर के 3 साल, लीप ईयर के 3 साल आगे 11 जोड़ना है। कितना जोड़ना है, 11। तुरंत हमने 39 में 4 का डिवाइड दिया और 4 में रिमाइंडर 3 आया, और रिमाइंडर 3 आया तो प्लस 11 काउंट किए, 2050 आया समझ में, आया समझ में कि नहीं, ये बताइए।
हाँ बिल्कुल। चलो आइए खत्म करते हैं आज ही। और बताइए क्वेश्चन मैं पूछता हूं। अट्ठाईस 6 11 11। बस एक दो भैया, और लड़कियों का फोन नंबर तो हाल याद हो जाता है। 28 6 11 11 तुरंत याद कर लीजिए। 28 6 11 11। ठीक है, चलिए मैं पूछता हूं 2056 के बाद ऐसी कौन सी साल होगी जो पूरा कैलेंडर समान होगा। 2056 के बाद बता दीजिए सरकार, जल्दी से आंसर दे 2056 का। 2056 के बाद ऐसी कौन सी साल होगी जिसका पूर्ण रूप से कैलेंडर समान होगा। तो तुरंत क्या आंसर देंगे वो आपको जज्बा है। 2056 के बाद ऐसी कौन सी साल होगी जो पूरा कैलेंडर समान होगा। तो आपको जानते हैं, आप खुद जानते हैं 2056। तो मैंने बताया है केवल पीछे में 4 का भाग दीजिए। 4 एकन 4, 4 एकन 4 बचा 4। भैया ये तो लीप ईयर है। अरे ये तो लीप ईयर है। कितना लीप ईयर में कितना जोड़ते हैं? 28 जोड़ते हैं। 28 जोड़ दो 2084। आइए 2051 में बताइए। 2051 का बताइए। 2051 मैं ये भी बताऊंगा कि ये साड़ी का फॉलो नहीं होगी। क्वेश्चन अलग अलग आएंगे तो वो भी बताऊंगा क्वेश्चन कैसे आएंगे। चलो ये वो सवाल है कि पूर्ण रूप से कैलेंडर समान हो। तेरा वैलियां दे लाने वर्गा, रंग तेरा कणक दे दाने वर्गा। ये कैलेंडर वहां अब पूर्ण रूप से कैलेंडर समान हो। ये क्वेश्चन ऐसे लिख के आएगा कि ये बताइए 2051 के बाद ऐसा कौन सी साल आएगी जो पूर्ण रूप से कैलेंडर इसका समान रहेगा। तो 2051 के बाद ऐसी कौन सी साल आएगी। 2051 में तुरंत हम 4 का भाग देंगे। 4 का भाग देंगे तो 4 एकन 4, 4 दूनी 8, कितना बचा? रिमाइंडर 3 बचा। तो सीधी बात है रिमाइंडर 3 बचा तो ये वाला होगा, और ये वाला होगा तो 11 जोड़ेंगे। 51 1 52, 52 10 62, 2062। अच्छा अब बताइए, आ जाइए। आज मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं, सभी लोग लिख लें, सभी लोग लिख लें और आंसर दे। कल पूछूंगा मैं। आप बताइए कि 1896 के बाद ऐसी कौन सी साल आएगी जो पूर्ण रूप से कैलेंडर समान होगा। मैं आपको पूछ रहा हूं 1896। क्लियर सी बात है। आइए, और 1896 के बाद ऐसा कौन सी साल होगी जो पूर्ण रूप से कैलेंडर समान होगा। आप इस चीज को बताएं और मुझे कमेंट करें। जय हिंद। आज इतनी सी वीडियो में काम करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।